सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरात, हमारे लिए ये भी हसीन मौका है कि जो आज के खुसूसी मेहमान मुहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़म अश-शेख अस-सय्यद खालिद अब्दुल कादिर मंसूरुल गिलानी मुतवल्ली इदारा जामिउश शेख अब्दुल कादिर जिलानी खिताब फरमाने वाले हैं। मैं हज़रत के हुक्म के ऊपर अमल करते हुए बिला ताख़ीर मुल्तमिस हूँ कि अपने नूरानी बयान से नवाजें, मगर आप हजरात अपनी बेदारगी और मौजूदगी का एहसास दिलाएं। ये हजरत को माइक दूं उससे कबल एक बार जोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, कादरी दूल्हा, कादरी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। या इख्वानना अल-यौम नतशर्रफ बिहुज़ूर मजलिस हज़र फीही समाहत अस-सय्यद الشيخ خالد المنصور الجيلاني، وجاء عندنا قدم إلينا من بغداد. نتشرف بحضور هذا المجلس وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا هكذا يوم القيامة تحت ظل لوائه المعقود، آمين، كما جمعنا في هذا المجلس. فهو قدم إلينا وهذه سعادة وموقع الفرح والسرور بأننا نشوفه من عيوننا، لأن الدنيا كلها تروح إلى بغداد من شان يزورهم، ونحن نشكره أنه قدم إلينا من شان نزوره هنا في مومباي. فنشكره أولا من جانب جمعية علماء السنية للهند، وهو رئيسنا موجود هنا في هذا المجلس، رئيس جمعية علماء الهند السيد معين الأشرفي. وكمان نشكره لقدومه في هذا المجلس من جانب رضاء أكاديمي، وكمان نشكره من سائر إخواننا الموجودين في هذه الحفلة. والآن أدعو سماحة السيد أن يلقي علينا بعض الكلمات النصيحية، فليتفضل مشكورا إن شاء الله। हज़रत अभी इनका इस्तकबाल हो चुका है अरबी ज़ुबान में, इंशाअल्लाह भी आपके सामने कुछ नसीहत تعالى ولحضرة سيدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولحضرة سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني، فنقول لكم جزاكم الله خير الجزاء لكل من دعانا واستقبلنا وانتظرنا في هذا المكان। हुज़ूर अल्लाह फरमा रहे हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए, मुझे देख के बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि इतनी तादाद में आप लोग यहाँ पर आए, और ये दलालत करता है आप लोगों का आना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर, हज़रत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला से आपको मोहब्बत है, और ये आपको जज़ाकल्लाहु खैरा कह रहे हैं और आपका शुक्रिया पेश कर रहे हैं। وأنا جالس الآن أفكر بماذا نتكلم أو عن ماذا نتكلم، لكن وجدت أنه بدأ أول شيء بالكلام، إحنا طلاب شريعة واختصاص في العقيدة والتفسير والحديث، لكن أجمل شيء أنا سوف أقول لكم حديث عن سيدنا عن إمام المذهب المالكي। हुज़ूर अल्लाह फरमा रहे हैं कि सबसे पहली बात तो हमें ये जानना चाहिए कि हम सब यहाँ पर जो हैं वो शरीयत के तालिब इल्म हैं, शरीयत के तालिब इल्म हैं। हुज़ूर ये फरमा रहे हैं, और हुज़ूर कह रहे हैं कि मैं आपके सामने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश कर रहा हूँ। الإمام مالك هو إمام المحدثين لأنه أخذ روايات الحديث عن الصحابة في المدينة فقط الذين سكنوا المدينة। हुज़ूर अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये हदीस में हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से पेश कर रहा हूँ। वो इमाम मालिक
जो मज़हब मालिकिया के मुअस्सिस हैं, और उन्होंने रिवायात जो है वो हदीस की वो सहाबा कराम से ली है, ताबईन कराम से ली है, मदीना शरीफ में रहकर। أريد أن تركز في هذا الكلام، ركز معي. इस बात पे ध्यान दो जो हुजूर वाला पेश करने जा रहे हैं, इसको गौर से सुनो। هي رسالة لكم، هي رسالة لكم. इसमें आपके लिए फ़ायदा है और पैगाम है इसमें आपके लिए। सुभान। يقول أحد تلاميذ سيدنا الإمام مالك: كنت جالسا عنده ويروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला के एक शागिर्द फरमाते हैं कि मैं इमाम मालिक का वाक़या आपने सुना होगा जब वो गार में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे, وهنالك ثقوب في الغار، ثقوب. और उस गार में जो है बहुत सारे होल्स थे। فبدأ يمزق ثيابه ويغلق تلك الثقوب حتى لا يطلع ثعبان أو أفعى أو عقرب لكي لا تلدغ رسول الله. जब उस गार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर तशरीफ़ लेके गए तो हज़रत अबू बकर ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे जो है वो होल्स हैं, तो आपने उनको अपने कपड़े फाड़ कर जो है, अपने कपड़े निकाल कर अपने कपड़े फाड़ कर जो है उन तमाम जो है वो सुराख को आपने बंद किया, ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई सांप या कोई बिच्छू या कोई मुज़ी जानवर तकलीफ ना पहुँचाए। لكن رسول الله يحميه فلا يخاف لا من عقرب ولا من ثعبان. लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो अनोखी है, वो तो अल्लाह के रसूल हैं, सुभान अल्लाह। उनको तो कोई चीज़ नहीं तकलीफ पहुँचा सकती है। बेशक सुभान अल्लाह। ولكن من الخوف والحب लरसूल الله. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जानते थे कि रसूल को कोई चीज़ तकलीफ नहीं पहुँचाएगी, लेकिन ये उनका इश्क था, ये उनकी मोहब्बत की कैफियत थी कि उन्होंने अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर तमाम सुराख को बंद किया। सुभान अल्लाह। وبقى ثقب واحد وضع سيدنا أبو بكر قدمه فيه. एक सुराख बाकी रह गया और कपड़ा भी ख़त्म हो गया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस सुराख को बंद करने के लिए अपना पैर वहाँ पर रख दिया, अपना कदम मुबारक को वहाँ रख दिया। وهو يرتعد من الخوف من المشركين أن يروا رسول الله في هذا الغار. और इस हालत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में ये जो है वो खदशा था, ये डर था कि कहीं काफिरों को उनकी जगह का पता ना चल जाए और वो लोग आके आपको और आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ ना पहुँचा दे। وإذا برسول الله ينام على حجر سيدنا أبو بكر. और उस वक्त हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आगोश में आराम फरमा रहे थे। يومين في الغار من غير طعام ولا ماء. تخيل رسول الله يومين في الغار من غير لا ماء ولا طعام، كيف؟ सोचो दो दिन मुसलसल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन मुसलसल गार में गुजारा, खाना नहीं है, पानी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। सोचो कैसा मंजर रहा होगा वो। رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما غفى رسول الله وبعد وهلة حس بماء على جبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتح عينيه وإذا رأى سيدنا أبو بكر تدمع عينيه يبكي लेकिन من غير صوت. इस हालत में जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आगोश में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुली। कैसे आँख खुली? उनके खद मुबारक पर एक आंसू गिरा, और वो आंसू किसका था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। فقال ما الخبر يا أبا بكر؟ तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या है अबू बकर, तुम्हें क्या हुआ है? قال يا رسول الله عندما كنت نائم لدغني عقرب أو رواية ثعبان في قدمي، ولكني لم أرتعش أو أتحرك حتى لا تستيقظ يا रसूल अल्लाह. हुजूर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माजरा ये है कि जब आप मेरे आगोश में आराम फरमा रहे थे या रसूल अल्लाह, और मैंने पैर जो सुराख में रखा था बंद करने के लिए, एक सांप ने आके मुझे डसा, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो हरकत नहीं की ताकि आपकी नींद में कोई खलल ना हो जाए या रसूल अल्लाह। كيف هذا الحب؟ सोचो ये कैसी मोहब्बत है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। الآن وثق هذه الكلمة. इस बात को जो है वो आप लोग ध्यान से अपने दिलों में बैठा लो। الآية القرآن وهذا كلام إنه كان مرتعد. سيدنا أبو بكر كان خائفا على رسول الله، ليس خائفا على نفسه، خائفا على رسول الله، فأنزلنا السكينة على من؟ على سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. हुज़ूर अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसका जिक्र फरमाया कि रसूल ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से फरमाया इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है।
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी जान का डर नहीं था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ये डर था कि कहीं रसूल को कोई तकलीफ ना पहुंचे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا بكر شربة ماء شربة لبن يومين لم نذق الماء، فيذهب سيدنا أبو بكر مهرولا لا يعرف ماذا يفعل. بعد أن نزل السكون كان خائف من أن يراه الناس، ولكن بعد أنزل الله السكينة عليه لم يخف، فخرج يبحث عن ماء أو لبن لرسول الله. सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब गार में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ के साथ मौजूद थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है, कुछ भी नहीं है, जाओ तलाश करके लेके आओ। उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु डरे हुए थे कि कहीं मैं बाहर निकलूँ गार के तो लोगों को पता ना चल जाए, कुफ़ार को हमारा पता ना चल जाए। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने सकीना नाजिल किया, उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु मुतमईन हो गए और मुतमईन होकर गार से बाहर निकले ताकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पानी पेश कर सके। सुभान अल्लाह। لكن لا يوجد ماء، लेकिन पानी तलाश करने गए लेकिन पानी मिला नहीं क्योंकि पानी मौजूद नहीं था। ورأى راعي أغنام لديه غنمتين ولكن صغيرة ليس فيها حليب، فسأله شربة ماء؟ قال ما يجي. شربة يعني إيش؟ ملعقة ماء، شربة ماء، شربة سرب، وين سرب؟ قال ما عندي. قال لبن؟ قال لدي سربة لبن، يعني فقط ملعقة لبن. हुज़ूर अल्लाह फरमा रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पानी और दूध की तलाश में जब गार से बाहर आए तो पानी तो नहीं मिला, अलबत्ता एक चरवाहा मिला जो 2 छोटी बकरियों को चरा रहा था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से करीब गए और कहा कि क्या तुम्हारे पास पानी का एक घूंट है, पानी थोड़ा सा पानी मिलेगा? तो उसने कहा पानी तो नहीं है, अलबत्ता थोड़ा सा दूध है मेरे पास। لكن انتبه سيدنا قال أعطيني إياها، لكن سيدنا أبو بكر هو كذلك عطشان وتعب. هذه السربة يشربها أم يذهب بها إلى رسول الله؟ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इश्क़ पर कुर्बान जाइए कि उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी प्यासे हैं, 2 दिन से प्यासे हैं। लेकिन जब वो दूध मिला उनको तो वो ये सोच रहे हैं मैं इसे पीऊँ या हुजूर की बारगाह में लेके जाऊँ। है सुभान अल्लाह, सुभान। آثر على نفسه وذهب إلى رسول الله. उस वक्त में उन्होंने जो है वो अपनी जो प्यास को मार कर वो दूध हुजूर की बारगाह में आपने पेश किया। सुभान अल्लाह। رجاء فقط ركز بهذه الكلمة التي بعدها، ركز. अभी जो कहने जा रहे हैं उस पर गौर से ध्यान दो। فوصل سربة الماء إلى رسول الله، سربة الحليب اللبن. ولكن احنا نذكركم السكينة نزلت على من؟ على أبا بكر. इस बात पे ध्यान दो, सकीना किस पे नाजिल हुई, सुकून अल्लाह ने किसके दिल पे नाजिल किया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के दिल पर। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने वो दूध जो उन्हें मिला था वो हुजूर की बारगाह में जब उन्होंने पेश किया, وإذا برسول الله يشرب تلك اللبن، ذلك اللبن القليل يشربها. ولكن سيدنا أبو بكر يقول وعند رسول الله اللبن امتلأت معدتي. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब रसूल की बारगाह में वो थोड़ा सा दूध जो उन्हें मिला था, जब रसूल की बारगाह में उन्होंने पेश किया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो दूध नोश फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नोश तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लेकिन पेट मेरा भी भर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ايش هذا؟ सुभान अल्लाह। ايش هذا؟ هذه السكينة، هذا الحب، هذا العشق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ये क्या है? ये सकीना है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। في أحد الأيام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يصلون خلف سيدنا أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في صلاة العصر، وإذا بالصحابة يشمون رائحة لحم يحترق، شواء يحترق. एक मरतबा का वाक़या है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे और सहाबा कराम ने यह महसूस किया कि कहीं जो है वो गोश्त को तला जा रहा है, गोश्त के तलने की खुशबू आ रही थी। أهل المدينة فقراء لا يملكون اللحم. अहले मदीना जो थे उस वक्त में वो फ़कीर हुआ करते थे अक्सर बेशतर, उनके पास ये ताकत नहीं थी कि वो गोश्त खरीद के खाएं। ويسألون من أين هذا رائحة الشواء اللحم المحترق. सब लोग कहने लग गए कि ये गोश्त तलने की खुशबू कहाँ से आ रही है, कहाँ गोश्त तला जा रहा है। محترق محترق. वो जल गया था, गोश्त जो है वो जल चुका था। وعندما أتم صلاة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر تقرب إلى سيدنا أبو بكر وإذا يشم
رائحة الشواء الحريق أو الدخان المحروق يخرج من جوف سيدنا أبو بكر. सुभान अल्लाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब मैं नमाज पढ़कर फारिग हुआ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के करीब गया तो मैंने ये देखा कि वो जो जलने की जो गोश्त जलने की जो खुशबू थी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की बदन मुबारक से आ रही थी। सुभान अल्लाह। من جوف سيدنا أبو بكر من الجوف من حلقه. यानी उनके मुंह मुबारक से आ रही थी। जौफ कहते हैं इस हिस्से को। فسيدنا यहाँ से आ عمر रही थी। سئل سيد ما الخبر يا أبا بكر؟ ما الخبر؟ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं हज़रत अबू बकर आपके साथ क्या माजरा है, क्या बात है? فقال إن قلبي يحترق शौक़न على رسول الله. कहते हैं कि बात कुछ नहीं है, मेरा दिल जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तड़प रहा है, जल रहा है। सुभान अल्लाह। فسيدنا أبو بكر مات بماذا مات؟ من الشوق لرسول الله. شوق احترق قلبه من الشوق لرسول الله. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की वफ़ात कैसे हुई? उनकी वफ़ात का सबब कुछ और नहीं है, उनकी वफ़ात का सबब यही है कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार में उनके इश्क में उनकी जान चली गई। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान هذه الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصحابة هذا الحب. हो बेशक। ये सहाबा कराम है, ये सहाबा कराम की मोहब्बत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सुभान अल्लाह। هنالك سر جميل في سورة الفاتحة. कह रहे हैं कि वहाँ यहाँ सूरह फातिहा जो है सूरह फातिहा वहाँ पर एक राज है, एक बहुत ही खूबसूरत राज है जो मैं बयान करना चाहता हूँ। الكل يعرف أن القرآن الكريم فيه سؤال وجواب. सब ये जानते हैं कि कुरान करीम में सवाल भी है और كل القرآن لازم فيه بني إسرائيل يتكلم عن المسيح، يتكلم من هو عيسى يقول هو فلان، من النبي زكريا يقول هو فلان. يسألونك عن الأنفال قل يسألونك عن الجهاد قل كذلك، يسألونك عن الصيام، كل شيء يأتي فيه جواب في كل الآيات. अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हर सवाल का जवाब दिया। बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिक्र किया कि आप ए महबूब आपसे आपकी बारगाह में वो लोग इस चीज़ का सवाल करते हैं, ए महबूब आप उनको ऐसा जवाब दीजिए। आपसे ये सवाल करते हैं आप उनका ऐसा जवाब दीजिए। कुरान में जहाँ जहाँ सवाल हुआ वहाँ वहाँ अल्लाह ने उसका जवाब अता फरमाया। لكن سورة الفاتحة فيها أسئلة كثيرة. लेकिन सूरह फातिहा ऐसी है कि उसमें बहुत सारे सवालात हैं। انتبه، تقول أول ما تقول تعظيم، هي تعظيم وتكبير. الحمد لله رب العالمين الرحمن، أنت الرحمن أنت الرحيم مالك يوم الدين، أنت مالك الدنيا والآخرة، إياك نعبد، نحن نقر بعبوديتك، نحن الضعفاء وأنت القوي، وإياك نستعين وأنت تعيننا. जब सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं तो शुरू की आयत क्या, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। ऐ अल्लाह तबारक व तआला तू रहमान है, तू रहीम है, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझको ही पूछते हैं। ये सारी आयत हम पढ़ते हैं। عندما تذهب إلى الملك تبدأ تقول يا جلالة الملك، يا جلالة المعظم، أنك عادل وأنك كذا وأنك تمدح الملك. कहते हैं जब आप किसी बादशाह की बारगाह में हाजिर होते हो तो क्या कहते हो, उसको अच्छे अच्छे अलकाब से नवाजते हो कि ए बादशाह, ए बादशाहों के बादशाह, आप बहुत आदिल हैं, आप बहुत अदल पसंद हैं, आप बहुत इंसाफ करने वाले हैं। ऐसे अलकाब से आप उसको नवाजते हो जब किसी बादशाह की बारगाह में हाजिर होते हैं हम। ولهذا الرحمن الرحيم الملك القدوس نعظم تعظيم الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة. इसीलिए हम सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब हम खड़े होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम उसकी पाकी बयान करते हैं, उसकी बढ़ाई बयान करते हैं, उसकी तारीफ़ें बयान करते हैं। وبعدها تبدأ بالطلبات. और ये तारीफ़ और हम्द का सिलसिला ख़त्म होने के बाद सूरह फातिहा में हम कहाँ पहुँचते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से कुछ तलब करने की आयत पर पहुँचते हैं। ايش طلبنا كان؟ نقول اهدنا الصراط المستقيم. सुभान अल्लाह। और वो आयत कौन सी है जहाँ पर हम तलब करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, है अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। बेशक सुभान। لكن نحن طماعون كثيرين، طماعون نطمع بأكثر. صراط الذين أنعمت عليهم. सुभान अल्लाह। लेकिन हमारा पेट सिर्फ इससे नहीं भरता कि अल्लाह तबारक व तआला तो हमें सीधा रास्ता चला, हम आगे कहते हैं कि उनका रास्ता जिन पर तूने नेमत की अपनी, जिन पर तूने जिन पर तेरा इनाम हुआ। बेशक। غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفرقتين. ना कि उन पर जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और जो गुमराह हैं उनके रास्ते पर ना चला, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। हम ये कहते हैं वहाँ। सुभान अल्लाह। صدق الله العظيم.
أين الجواب؟ जवाब कहाँ है इसका, कह रहे हैं कुरान की आयत तो ख़त्म हो गई, सूरह ख़त्म हो गई, इसका इसमें सवाल हुआ लेकिन इसका जवाब कहाँ है? जवाब तो इसमें है नहीं, ज़ाहिरी तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल हुआ लेकिन जवाब नहीं है। हुज़ूर वाला फरमाया, أنا أستطيع أن لا أجيب وأجعلكم تبحثون في الجوجل والعلماء، وأنا متأكد لن يستطيعوا أن يجيبوا على هذا السؤال. हुज़ूर वाला फरमाते हैं उसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग गूगल पे देखो, कहीं पे भी देखो, सर्च करो, मैं नहीं बताऊंगा उसका जवाब, لكن سوف أريحكم. लेकिन मैं उसका इशारा करता हूँ, अभी आपको तसल्ली बख्श उसके आपको तसल्ली मिलने के लिए जवाब दे देता हूँ। اذهب أولا هي آيتين فيها جواب. सबसे पहले 2 आयत पे ध्यान दीजिए, उसमें जवाब है। सुभान अल्लाह। سورة الشورى الآية 52 सूरत शुरा में 52 नंबर आयत, في آخرها ماذا تقول الآية؟ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الله يقول لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم. सुभान अल्लाह। الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم ويقول أنت تهديهم. सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमने सूरह फातिहा पढ़ते वक्त अल्लाह से क्या मांगा था कि अल्लाह तबारक व तआला तो हमें सीधे रास्ते पर चला, उसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला सूरत शुरा में दे रहा है 52 नंबर आयत में। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से फरमा रहे हैं कि ए महबूब आपकी जात उन्हें सीधा रास्ता दिखाने वाली है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह لكن सुभान अल्लाह। يجب أن सुभान نكمل. अल्लाह। يجب أن نكمل. ثانية واحدة. الآن تقول صراط المستقيم، ولكن صراط ايش؟ صراط الذين أنعمت عليهم. هنا اهدنا الصراط المستقيم وثم تقول صراط الذين أنعمت عليهم. إذن طلبين. यहाँ पे दो सवाल हमने अल्लाह तबारक व तआला से किया। पहला क्या किया है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सीधे रास्ते पर चला, और दूसरी तलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला वो सीधा रास्ता कैसा हो, उन लोगों का रास्ता हो जिन पर तेरा इनाम हुआ। बेशक बेशक। أنعمت عليهم كيف؟ كيफ؟ अनअमत अलैहिम फरमा रहे हैं कि इसमें एक नुक्ता है कि उन पर जिन पर तेरा इनाम हुआ वो कैसे, उनके रास्ते पर कैसे चला। اليوم في مسجد صلاة الجمعة في أي مسجد؟ مسجد منارة مسجد. أنا ذكرت هذه الآية. कहते मीनारा मस्जिद में आज मेरा खिताब हुआ, मैंने वहाँ पर इस आयत का तज़किरा किया है। أولئك الذين أنعم الله عليهم. सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। من الأنبياء إيش؟ من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. الله कहते हैं कि हमने सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला से 2 चीज़ें मांगी थी। एक ये कि अल्लाह तबारक व तआला तू हमें सच्चे रास्ते पर चला, उसका जवाब सूरत शुरा में मिल गया कि महबूब आप जो है वो उन्हें सीधे रास्ते पर चलाएं। और कहते हैं दूसरी तलब ये थी हमारी कि अल्लाह तबारक व तआला उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका भी दूसरी आयत में जवाब दे दिया कि वो इनाम होने वाले बंदे कौन हैं? ए महबूब जो सिद्दीकीन हैं, जो शुहदा हैं, जो नेक बंदे हैं, और उनकी रिफ़क़त क़यामत के दिन आपके साथ अच्छी होगी। सुभान अल्लाह। إذن السؤالين فيها جوابين من القرآن. 2 सवाल और दोनों के जवाब कुरान में मौजूद है। बेशक बेशक। ما तुक़बल। सुभान अल्लाह। हर चीज़ जो है वो कबूल होने में और ना कबूल होने के बीच में है। कबूल भी होगी, नहीं भी कबूल होगी, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ना ये एक ऐसी इबादत है जो कबूल होकर ही रहेगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। أنت تقول سبحان الله، ولكن يجب أن يكون إثبات. आप लोग सिर्फ सुभान अल्लाह कह रहे हैं, सिर्फ सुभान अल्लाह कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भी पढ़ना है आपको। सुभान और अल्लाह। हमेशा पढ़ते रहना है, सल्ली इसको भी अला बनाना है। सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व सल्लम। ما هو الإثبات؟ إيش تتوقع؟ इस पे आप लोग कैसे कायम रहेंगे? कायम रहने का तरीका क्या है? صعب جدا هذا الإثبات. الإثبات كيف تثبت على هذا الشيء؟ يعني كيف لا كيف تثبت إنه هذا الكلام صحيح؟ कह रहे हैं कि ये जो मैंने कहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो इबादतें हम पर फ़र्ज़ की हैं, नमाज है, रोज़े हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये जो है वो कबूल होगी और कभी कभी कबूल नहीं भी होगी, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ना ये ज़रूर कबूल होगा। इसको मैं कैसे साबित करूँ, इसके साबित करने का तरीका क्या है, ये पूछ रहे हैं, ये बताएंगे। شوي صعب ها؟ ये थोड़ा मुश्किल है कह रहे हैं। والله أسهل منها ما في. هي سهلة جدا، لكن صعبة على من لا يحب رسول الله.
कह रहे हैं कि ये एक आशिक को समझना ये बहुत आसान सुभान है, अल्लाह, सुभान अल्लाह, लेकिन जो रसूल से मोहब्बत नहीं करता है उसके लिए समझना बड़ा हाय मुश्किल हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाय हाय। احنا نقول ايش الصلاة على الرسول؟ اللهم صل على محمد. ماذا؟ اللهم يا رب أنت صلي على محمد. لا يقول خالد يصلي، أشرف يصلي، نقول اللهم صل على محمد. ها؟ बेशक مش خالد، الله يصلي؟ ايش؟ كيف هذا؟ कहते हैं कि दुरूद क्या है? दुरूद के सीगे में क्या होता है? दुरूद के सीगे में ये होता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद, कि ऐ अल्लाह तबारक तआला तू रहमत भेज तेरे नबी के ऊपर। और नमाज जो होती है तो नमाज का ताल्लुक हमसे होता है, हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ पे दुआ में क्या कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक तआला तू दुरूद भेज। हाय 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 सुभान अल्लाह हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। الله يصلي على नबीه। बेशक सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह तबारक तआला रहमत भेज रहा है, सलावत भेज रहा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। सुभान अल्लाह। ايش هالكلام؟ يعني انا لا اصلي، انا فقط ادعو الله ان يصلي، يا رب انت صلي عليه. कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं दुरूद पढ़ रहा हूँ, बेशक मैं अल्लाह तबारक तआला से तलब कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक तआला तू अपने महबूब के ऊपर दुरूद भेज। सुभान अल्लाह सुभान لهذا ان الله يصلي فكيف يرد الدعاء؟ हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह तबारक तआला दुरूद भेजेगा अपने हाय नबी के हाय ऊपर सुभान तो अल्लाह राजी होते हाय हैं। हाय सुभान अल्लाह अल्लाह हमारी सुभान तौबा अल्लाह। कबूल करता है तो हम तौबा करते हैं, बेशक। अल्लाह तबारक तआला हमें नवाजता है तो हम नवाजे जाते हैं। बेशक बेशक। هذه كلها احنا نقول لها في الطريقة القادرية ثوابت الحب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. सुभान अल्लाह। कहते हैं बेशक। हुजूर फरमा रहे हैं कि तरीक़े कादरिया में बेशक। अल्लाह तबारक तआला से मोहब्बत करने का यही तरीका सिखाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। نحن لا نتكلم عن الكرامات سيدنا عبد القادر، لأن الكرامات هي لسيدي عبد القادر، सुभान لكن كيف وصل لهذا المكان وأصبحت له كرامة بعلمه بحبه إلى الله، हुजूर بالطريق إلى الله، سبحان بحب الله. رسول الله، باتباع القرآن، باتباع السنة، بتطبيق أوامر الله. बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर अल्लाह फरमा रहे हैं कि हम लोग हुजूर सैयदना गौस पाक के करामत के बारे में बहुत बात करते हैं कि हुजूर की ऐसी करामत है, हुजूर गौस पाक की ये करामत, हुजूर गौस पाक की ये करामत है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हुजूर गौस पाक करामत की इस मंजिल तक पहुंचे कैसे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत से पहुंचे, सुभान अल्लाह। शरीयत की इत्तिबा करके पहुंचे, इल्म हासिल करके पहुंचे उस मंजिल तक। جزاكم الله عنا خير الجزاء. أنا لدي برنامج ثاني وثالث في برنامجين. हुजूर फरमा रहे हैं कि आप लोग का सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को अभी 2 प्रोग्राम अटेंड करना है, इसके बाद में दूसरा प्रोग्राम और तीसरा प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम इसके अलावा और अटेंड करना है। لهذا يجب أن يعني تسمحوا لنا، لكن الجلسة جميلة وهي روحانية بحب الله ورسوله والصحابة وآل البيت وسيدي عبد القادر، لكن لدينا رجاء أن تتبعوا الله سبحانه وتعالى، أن تحبوا إخوانكم، أن تحبوا أصدقائكم، أن تعودوا مرضاكم، أن لا تنسى أبوك وأمك وأخوك. أنت عارف أهم شيء الأب الأم والأب ثم الإخوان، لكن كثير من الناس الآن يفضل زوجته على أمه وأبيه. لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه الدين نصيحة. हुजूर फरमा रहे हैं कि जाते जाते मैं एक नसीहत आप लोगों से ये करना चाहता हूँ कि आप लोग अल्लाह जिसके रसूल की इत्तिबा करें, रसूल की बताई हुई तालीमात पे अमल करें, और सबसे बड़ी बात जो है वो अपनी माँ का दर्जा जाने, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कहा है कि तेरे सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का हकदार तेरी माँ है, तेरी माँ है, तेरी माँ है, फिर कहा कि तेरे अब्बा हैं। रसूल फरमा रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस ज़माने में ऐसे हैं जो माँ बाप के ऊपर अपनी बीवी को फसीलत देते हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है, अपने माँ बाप का दर्जा जानो, उनका एहतराम करो। हुजूर फरमा रहे हैं मेरी नसीहत है आप लोगों से। सुभान अल्लाह। وهنالك رسالة أخيرة. एक और पैगाम देना चाहते हैं, आखिरी पैगाम हुजूर देना चाहते هنالك من يشكك بأن أم رسول الله لن تدخل الجنة. हैं। हाँ, एक रिसाला ये देना चाहते हैं, पैगाम ये देना चाहते हैं कि ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो इस शक में मुब्तला है कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान हज़रत सैयदना आमिना रज़ियल्लाहु ताला जन्नत में दाखिल होंगी कि नहीं होंगी। जो लोग को शक है उनके लिए पैगाम है। لا يجوز أن نقول تدخل والعياذ بالله جهنم، يجب أن نقول هذا الكلام لا يجوز. لكن أنا أسألك الآن، هو ردة شيء، رسول الله يقول أمك أمك أمك، يوصيك بأمك وهو ينسى أمه، كيف القدوة؟ वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर फरमा रहे हैं कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को और उम्मत मुस्लिमा को ये दर्ज दिया
कि तुम्हारे हुस्न सुलूक का सबसे ज्यादा हकदार तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ है। जो नबी ने हमारे लिए हमारी माँ की अजमत को इतना बुलंद बाला किया, तो वो अपनी अम्मी को कैसे भूल सकते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ترجوه أمته، هذه الأمة ب2 مليار مسلم ترجو الشفاعة ويعطيهم شفاعة ولا يشفع في أمه، كيف هذا النبي؟ कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे मुसलमानों की शफाअत करेंगे, सारे मखलूक की शफाअत करेंगे, जो अल्लाह उसके रसूल पे ईमान लाता है उन सारे लोगों की शफाअत करेंगे। क्या ये माकूल बात है कि अपनी अम्मी को भूल जाए, अपनी अम्मी जान को भूल जाए? ترجوه أمته وتيأس أمه، حاشاه وهو بأمنا يوصينا الله। ये हरगिज नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को भूल जाए। उम्मत रसूल को चाह रही है और रसूल सल्लल्लाहु अपनी माँ को भूल जाए, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ما معنى كلمة آمنة؟ ما معنى؟ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर अल्लाह फरमा रहे हैं कि रसूल की अम्मी का नाम ही कितना बड़ा प्यारा है। नाम क्या है? आमीना। आमीना का मतलब क्या है? हुजूर फरमा रहे हैं الأمان، الأمان बेशक। يعني الله أمن هذا النبي عند هذه الأم، عند هذه المرأة। सुभान अल्लाह। आमीना का मतलब है अमान देने वाली। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आमीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अमान में हमारे हुजूर को रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ايش يقول الصالحين؟ يقول الله شاءك أن تكوني فينا। औलिया सालिहीन फरमाते हैं الله شاءك أن تكوني فينا। औलिया और सालिहीन किराम फरमाते हैं हजरत आमीना की शान में कि अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा आपको कि आप हमारे में से हो जाएं, आप हमारे में हो जाएं। فخلق آمنة وضعت أمينة। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सालिहीन फरमाते हैं कि तो आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक अमीन को जन्म दिया। वो कौन है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। جزاكم الله خير। نعود شكرنا لكم وللجماعة والمشايخ وأصحاب هذا المكان وإلى الترستي الذين دعونا ولكم بالذات لأن سمعتمونا। हुजूर अल्लाह फरमा रहे हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ उस मस्जिद के ट्रस्टी का और उन सारे लोगों ने जिन्होंने इस मजलिस को बसाने में, रचाने में, दामे दर में कदमे सुखन इसको जो है वो इसमें मदद की। और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए और आपने मुझे सुना। लेकिन नतलब मिनकुम तलब, मुमकिन तलब? हुजूर फरमा रहे हैं मेरी आप लोग से एक गुजारिश है, एक तलब है कि आप लोग उसको पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। अकीद, यानी अकीद तफ़अलूह लना। कह रहे हैं जरूर आप लोग। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका वसल्लम। الطلب الذي يطلبه اني سوف اغادر الى السياره، ممكن تفتحوا الطريق بدون قتال ونقول السلام عليكم وجزاكم الله خير وان شاء الله نراكم في بغداد ونسلم على سيدي عبد القادر الجيلاني ونقول له اصحاب الهند في بومبي من هذا المكان من هذا الجامع يوصلون سلامك ويقبلون اقدام الشيخ عبد القادر। हुज़ूर फरमा रहे हैं कि मुझे जाने का वो तलब क्या है जो मैं आप लोग से मांग रहा हूँ? मुझे गाड़ी तक जाने का रास्ता आप लोग फराहम करें, भीड़ भाड़ ना करें, शोर शराबा ना करें मुझसे मिलने के लिए। ये ना कहें कि मेरा सलाम पहुँचा दो, मैं आप सभी लोगों का सलाम हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में पहुँचा दूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन इफ्तहू लना तरीक़ हत्ता नज़हब इला सय्यारा। कह रहे हैं सब लोग अपना रास्ता दे दो ताकि हुज़ूर गाड़ी तक अपने पहुँच जाए आराम से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إن الله आप हज़रात बैठ जाइए, एकदम जैसे थे वैसे बैठ जाइए। من عالمي جنه وإنسه تعظيما لقدر نبينا وتفهيما दुआ हो रही है, बैठ जाइए, बैठ إن जाइए। الله وملائكته يصلون على النبي حق يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا رافع السماء بلا عمد يا واضع الأرض على ماء جمد نسألك يا ربي إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ونسألك دوام العافية وتمامها يا شافي يا معافي شفاء لا يغادر سقما اللهم رزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا من رزقت الطير في السماء والسمكة في الماء يا من رزقت نبيك يونس في بطن الحوت يا من رزقنا محمد صلى الله عليه وسلم في بطن الغار نسألك يا الله رزقا حلالا لنا وللجماعة الحاضرين يا شافي يا معافي شفاء لا يغادر سقما اللهم شافنا وعافنا واعف
عنا وعلى طاعتك عنا. اللهم اجعلنا نعمل بكتابك وسنة نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لنا والجماعة الحاضرين اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين. اللهم اجعلنا من الصائمين. اللهم اجعلنا من الملبين. اللهم اجعلنا من أهل عرفة يا أرحم الراحمين، من الطائفين ببيتك الحرام، من الساعين في الصفا والمروة، يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. بلغ صلاتنا وسلامنا إلى حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقل لرسول الله إننا نحبك يا رسول الله، إننا نحبك يا رسول الله، فاجعله شفيعا لنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दूर दूर से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाली वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यियात व तरफ़उना बिहा इंदका लद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मौलाए रहीम, मौलाए करीम, जानशीने पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जिला सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो कुछ भी हमने सुना, उनके जानशीन से, उनके साहिब सज्जादा से, या अल्लाह तू अपने महबूब के सदके गौसे पाक के सदके हम सबको उस पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह तू अपने महबूब के सदके गौसे पाक के सदके हम सबको ईमान पर खात्मा नसीब फरमाना, ईमान के साथ मदीना मुनव्वरह में तो गज़मी अता फरमाना, हम सबको इस्तिकामत फिद दीन अता फरमाना, सिराते मुस्तकीम पर इस्तिहकाम अता फरमाना, नमाज़े पंजगाना की पाबंदी अता फरमाना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा देना, हमारे कल्ब की सियाही को दूर फरमा देना, हमारे खाली सीनों को ईमान के नूर से मामूर फरमा देना, हमारे खाली सीनों को इश्क़ रसूल का मदीना बना देना। या अल्लाह हमारी पेशानियों में सजदे की तड़प पैदा फरमा देना। या अल्लाह हमें तिलावत कलाम पाक की तौफीक रफ़ीक अता फरमाना, तालीम कुरान पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाना, तालीम कुरान को आम करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाना। या अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हमें अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाना। या अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करने की हमें तौफीक रफ़ीक अता फरमाना। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी को इस्लामी और दीनी ज़िंदगी बना देना, शरीयत मुतहरा के मुताबिक हमें ज़िंदगी बसर करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाना। या अल्लाह जितने तेरे बंदे बंदियां इस रुए ज़मीन पर बीमार हैं, या अल्लाह तूने शिफा अता फरमाना, शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाना, शिफाए कुल्ली अता फरमाना, तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से निजात अता फरमाना। या अल्लाह जो बेरोजगार है उन्हें साहिब रोजगार फरमाना, जो बे औलाद है उन्हें नेक व साले औलाद अता फरमाना, जो मकरूज है उन्हें बारे कर्ज से निजात अता फरमाना, जो बहनें बेटियां हमारे घरों में उन्हें गैब से अच्छा रिश्ता अता फरमा देना। या अल्लाह तू हमारे रिस्क में, इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाना। या अल्लाह तू अपने महबूब के सदके हमारे रिस्क में, इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाना। हम सबको जुमला आफात अर्दी व समावी से महफूज फरमाना, हर आफत व बला मुसीबत से हमारी हिफाजत फरमाना। या अल्लाह तू फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाना। या अल्लाह तू फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाना। या अल्लाह तू फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाना। या अल्लाह तेरे महबूब के सदके गैब से मदद फरमाना, गैब से ज़राए पैदा फरमाना, वसाइल पैदा फरमाना, हालात पैदा फरमाना। या अल्लाह ज़ख्मी फिलिस्तीनियों को शिफा अता फरमाना, शहीदों की मग़फ़िरत फरमाना। या अल्लाह जिनके घर तबाह हो गए उनके घरों की बाजियाबी की सबील पैदा फरमाना। या अल्लाह दुनिया भर के हुक्मरानों के कुलूब को मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए नरम फरमा देना। या अल्लाह तू गाज़ा की सरजमीन को यहूद व नसारा के शर से पाक फरमा देना। या अल्लाह क़िबले अव्वल मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमाना, यहूद व नसारा के शर से क़िबले अव्वल मस्जिद अक़सा को आज़ाद फरमा देना। या अल्लाह तू गैब से फिलिस्तीनियों के लिए हालात पैदा फरमा,